हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मॉडल सेट 1 2 3 4 जो हिंदी का समाप्त कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव, और लास्ट बच चुका है मॉडल पेपर 5 जो आज ऑब्जेक्टिव का देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है भगत सिंह ने। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? बिस्नी है। सिपाही की मां जो एक चैप्टर है उसमें सशक्त पात्र कौन है? बिस्नी है। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो मानक को चिट्ठी की प्रतीक्षा है, यानी चिट्ठी की प्रतीक्षा है। ये मानक बिस्नी के बेटा है। उसके बाद है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है, नामवर सिंह ने किस पत्रिका का संपादक रहे हैं? नामवर सिंह किस पत्रिका के? तो आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हुए, आलोचना पत्रिका के। जूठन किनकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के है। जूठन किनकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? यानी जूठन जो चैप्टर है उनके उस चैप्टर में हेडमास्टर का नाम क्या था? कल्लीराम था। क्या था? कल्लीराम। क्या था? कल्लीराम। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मल्ल्याजय। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मल्ल्याजय। तिरिच शीर्षक कहानी में कहानीकार कौन है? तिरिच शीर्षक कहानी में कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश। तिरिच में, तिरिच शीर्षक कहानी में कौन है? उदय प्रकाश। उसके बाद है आपका तिरिच। तिरिच जो है, तिरिच क्या है? एक विषैला और भयानक जंतु है। तिरिच क्या है? एक तिरिच जंतु है, विषैला और भयानक, जिसे काट लेने पर आदमी नहीं बचता। उसका तुलसीदास कैसे कवि थे? तुलसीदास कैसे कवि थे? तो समन्वयवादी थे। कैसे थे? समन्वयवादी। कबहुँ के अम्ब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? कबहुँ के, तो सीता के लिए। किसके लिए? सीता के लिए अवसर पाई गई है। किन के लिए? सीता के लिए। भक्तमाल किनकी रचना है? भक्तमाल किनकी रचना है? तो नाभादास की। भक्तमाल किनकी रचना है? तो नाभादास की। भक्तमाल किनकी रचना है? तो नाभादास की। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के। कौन से काल के हैं? रीति काल के। कौन काल है? रीति काल। भूषण किस काल के? रीति काल के। सुंघनी साहू परिवार किसने से संबंध था? सुंघनी साहू परिवार किन से संबंध था? तो जयशंकर प्रसाद से संबंध था। किनसे था? जयशंकर प्रसाद से। किन से? जयशंकर प्रसाद से। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा है? किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट ने कहा। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक वह उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। बातचीत में, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है बातचीत में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? कौन सी कहानी नहीं? किनकी? गुलेरी जी की। तिरिच नहीं है। कौन सी है? तिरिच नहीं है। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह से संबंधित नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह से संबंधित नहीं। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह से नहीं है इनका संबंधित। करबत में कौन सी बात पाई गई है? करबत में कौन सी बात पाई गई है? तो प्रेम की महिमा पाई गई है। कौन सी पाई गई है? प्रेम की महिमा करबत में पाई गई है बात, प्रेम की महिमा। 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना। 9 2 11 हो जाना यानी भाग जाना होता है। क्या होता है? भाग जाना होता है। 9 2 11 यानी भाग जाना। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना, यानी नाक का बाल होना क्या होना है? प्रिय होना। जगदीश का संधि विच्छेद होता है जगत जोर इस। जगत जोर इस होता है जगदीश का संधि विच्छेद। रात का विलोम क्या है? रात का दिन होता है। रात का विलोम क्या होता है? दिन होता है। लोक का विशेषण क्या होगा? लौकिक। लोक का क्या होगा? लौकिक होगा। पुरुष का विलोम क्या होगा? विलोम पुरुष का होता है स्त्री। पुरुष का क्या होता है? स्त्री होता है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? महोत्सव का, तो महोत्सव का क्या है? महाजोर उत्सव। क्या होगा? महाजोर उत्सव। संतोष का संधि विच्छेद है। संतोष का संधि विच्छेद है समजोर तोष। समजोर तोष होता है। क्या होता है? समजोर तोष। पानी का परिवाची है। पानी का परिवाची नीर बोलते हैं। पानी का क्या होता है? नीर। नीर बोल सकते हैं या पानी बोल सकते हैं।
बुराई में कौन सा प्रत्यय है, जो प्रत्यय होता है यानी लास्ट में आता है, प्रत्यय लास्ट, बुराई, आई आ रहा है, बुराई, आई, तो बुराई हो गया। उसके बाद चक्रपाणी कौन सा समास है, ये भगवान का नाम है सरस्वती जी का चक्रपाणी, इसलिए जो भी भगवान का नाम होता है वो कौन होता है, बहुव्रीहि, तो चक्रपाणी कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। दिग्गज किस संधि का उदाहरण है, दिग्गज, दिग्गज व्यंजन संधि का उदाहरण है, कौन सा संधि का है, व्यंजन संधि का, कौन सा है, व्यंजन संधि का। रात दिन कौन सा समास है, रात दिन कौन सा समास है, जो हाइफन वाला होता है वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व होता है, कौन सा होता है, द्वंद्व। दूध का, दूज का चांद होना, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिन पर दिखाई देना, बहुत दिन पर दिखाई देना होता है, दूज का चांद होना यानी बहुत दिन पर दिखाई देना। नया का विलोम क्या होगा, नया का पुराना, नया का पुराना हो जाएगा, नया का क्या होगा, पुराना। ग्राम का विशेषण क्या होगा, ग्रामीण होगा, ग्राम का विशेषण ग्रामीण। तल्लीन, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तत्त जोड़ लीन, तत्त जोड़ लीन होता है, तल्लीन का संधि तत्त जोड़ लीन। चंद्रमा का परिवाची शब्द होता है, चंद्रमा का शशि होता है, क्या होता है, चंद्रमा का शशि, शशि का क्या होगा, चंद्रमा। गले मढ़ना, गले मढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, आरोप लगाना, क्या होता है, आरोप लगाना, क्या होता है, आरोप लगाना, आरोप लगाना। कनक का अर्थ होता है, कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है, यानी कनक बोल सकते हैं या सोना बोल सकते हैं, सोना का ही अर्थ होता है कनक, कनक का अर्थ सोना। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, सूरदास की, किनकी थी, सूरदास के। कठोर शब्द का विलोम क्या होता है, कठोर का कोमल होता है, क्या होता है, कठोर का कोमल होता है, कठोर का कोमल होता है। शेष शब्द का विलोम होगा, शेष का अशेष, शेष का अशेष, शेष का अशेष होता है। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यायन किए हैं, कितने दिन, यानी काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यायन किए हैं, तो 15 वर्ष तक रहकर, कितना वर्ष, 15 वर्ष तक काशी में रहे हुए। शिव का उपासक कहलाता है, शैव कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहलाता है, शैव कहलाता है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामयानी, कौन सा है, कामयानी, कमायानी। दूषित शब्द का विलोम क्या हो गया, दूषित का उल्टा क्या होता है, स्वच्छ होता है, दूषित का स्वच्छ होता है। चीर विषाद विलीन मन की किसकी कविता की पंक्ति है, तो तुमुल कोलाहल कला में है, तुमुल कोलाहल कला में। घर का शब्द का प्रयोज्य होगा, घर का क्या होता है, निकेतन, घर का प्रयोज्य क्या होता है, निकेतन होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठहराव होता है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठहराव होता है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है लास्ट में आता है, यानी पढ़ने वाला, तो वाला है। कौरव शब्द में प्रत्यय है, कौरव, औ कौरव, तो कौन सा इसमें प्रत्यय होगा, तो अ होगा, कौरव, आ रहा है लास्ट में अ, उच्चारण भी देखना है। उसके बाद है दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य से, किसके मूल उद्देश्य से, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्य से। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, पोज और अन होता है, क्या होता है, पोज और अन होता है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, उत जोड़ योग होता है, क्या होता है, उत जोड़ योग होता है। निम्नलिखित में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है, तो रोज में है, कौन सा है, रोज में, गैगरीन का उल्लेख है रोज में। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन सा कारक है, करण कारक है, कौन सा है, करण कारक है, कौन है, करण कारक। आनंदमय कौन सा समास है, आनंद यानी आनंद से मय तत्पुरुष होता है, आनंद से मय यानी से वाला जो होता है वो कौन सा होता है, तत्पुरुष होता है। गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दिया था, तो एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी के झोपड़ी को जला दिया था, एमन साहब के कर्मचारियों ने। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक है, कौन सा, पुरुषवाचक है, यानी मिलती थी छात्रवृत्ति। उपकार में कौन सा उपसर्ग, उपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो वो है उसमें उप है, कौन है, उप है। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, मोहना केस है, कौन है, मोहना केस, कौन है, मोहना केस। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा चंचल रहा है, सदियों से कैसा रहा है, चंचल रहा है गंडक नदी का। सचिंदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है, सत्य जोड़ चित्त प्लस आनंद होता है, कौन सा, सत्य जोड़ चित्त प्लस आनंद। लीड बेटर की नज़र में जय कृष्ण क्या थे, तो विश्व शिक्षक थे, क्या थे, विश्व शिक्षक माने जाते हैं, किनको, लीड बेटर को विश्व शिक्षक कौन मानते थे, यानी किसको मानते थे, कृष्ण मूर्ति को, कृष्ण मूर्ति को मानते थे। घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो बहुत अनुभव होना, यानी जो घाट घाट यानी हर जगह का ज्ञान या हर विषय का ज्ञान होना, यानी क्या कहलाता है, बहुत अनुभव होना, यानी उसको बोलते हैं घाट घाट का पानी पीना, मुहावरा का अर्थ होता है बहुत अनुभव होना।
अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश है। कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी का कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी? ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखी? तो गांव का घर है। कौन सी? गांव का घर। गला छूटना मुहावरा का अर्थ है। गला छूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो पिंड छूटना होता है। क्या होता है? पिंड छूटना। गला छूटना यानी पिंड छूटना। माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ होता है अनिष्ट की आशंका होना। क्या होती है? अनिष्ट की आशंका होना। माथा ठनकना यानी अनिष्ट की आशंका होना। मोपांसा कहाँ के थे? मोपांसा कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। मोपांसा कहाँ के थे? फ्रांस के थे। मोपांसा कहाँ के थे? फ्रांस की संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिवाली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिवाली संज्ञा है व्यक्तिवाचक। पेशगी के लेखक हैं। पेशगी के लेखक कौन है? हेनरी लोपेज है। कौन है? हेनरी लोपेज। पेशगी के लेखक कौन है? पेशगी के हेनरी लोपेज है। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। वह घर नहीं आएगा, वह घर नहीं जाएगा, ये वाक्य है। वह घर नहीं जाएगा वाक्य है। तो क्या है? निषेधवाचक है। कौन सा? घर नहीं जाएगा निषेधवाचक है। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो लेव तोल्स्टॉय ने कहा है। तोल्स्टॉय ने कहा है। लेव तोल्स्टॉय ने कहा है कि चेखव एक अतुलनीय कलाकार है। अनुभव शब्द है। अनुभव कौन कर सकता है ज़्यादा? तो पुल्लिंग है। अनुभव कौन होगा? पुल्लिंग। अनुभव कौन कर सकता है? पुल्लिंग। मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? मनोविनोद कौन लिंग है? तो ये कौन सा था? पुल्लिंग होता है। मनोविनोद, विनोद एक लड़का का नाम हो सकता है और विनोद क्या होगा? पुल्लिंग होगा। एक गिलास पानी लाओ वाक्य है। किस आज्ञा कर रहा है? किसी से मांग रहा है? तो एक गिलास क्या करो? पानी लाओ। तो आज्ञावाचक होगा। कौन है? आज्ञावाचक। अर्ध नारी स्वर का किस विद्या से संबंध है? तो निबंध से। अर्धनारी स्वर किस विद्या से संबंध है? निबंध से। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रविंद्र का संधि विच्छेद रवि जोड़ इंद्र होता है। क्या होता है? रवि जोड़ इंद्र होता है। इंद्र छोटी ई होता है। रवि जोड़ इंद्र। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार? जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? तो छायावाद से। जो शंकर भगवान कैसे देते हैं? छाया देते हैं। क्या देते हैं? छाया। कवितावली की रचनाकार है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसको क्या बोलते हैं? विधुर कहते हैं। यानी जिस पुरुष को स्त्री मर गई हो उसको क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। चिरीमार कौन सा समास है? चिरीमार कौन सा समास है? तत्पुरुष है। चिरीमार कौन सा समास है? तत्पुरुष है। चिरीमार कौन सा समास है? तत्पुरुष है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास के। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास के। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। प्रगति और समाज किनकी रचना है? प्रगति और समाज किसकी रचना है? नामवर सिंह की है। किनकी है? नामवर सिंह। प्रगति और समाज किनकी रचना है? नामवर सिंह के। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह है। उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। उसने कहा था कहानीकार के कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक है? ये उसने कहा था एक चैप्टर है उसने के नायक कौन है? तो लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह। उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है। कौन सी है? चरित्र प्रधान है। उसने कहा था चैप्टर है उसमें कौन सी प्रधान है? चरित्र प्रधान है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका किया था? तो हिंदी प्रादीप का किया था। किस प्रादीप का? हिंदी प्रादीप। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रादीप का। हिंदी प्रादीप का। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। तो क्या है? ललित निबंध है। बातचीत क्या है? ललित निबंध। बातचीत क्या है? ललित निबंध। बातचीत कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट। ओ सदा नारी के लेखक कौन है? ओ सदा नारी के लेखक कौन है? तो यह जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदा नारी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नारी किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को। कौन सी नदी को? गंडक नदी को। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था?
तो 1952 में हुआ था। कब प्रकाशित? 1952। अर्धनारी स्वर्ण निबंध कब प्रकाशित हुआ था? 1952 में। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन कौन है? सच्चिदानंद